लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव की संकनात होने के बाद जिस तरीके से नेता और राजनेताओं में खलबली मची हुई है, उसी को लेके HNN 24x7 की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में। और हम पहुंचे हैं चकनवाला नगलिया रोड मेब में, और यहां आम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे आम लोगों की राय कि आखिर लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सपा बसपा गठबंधन से कुंवर दानिश जो हैं प्रत्याशी रहने वाले हैं, और वहीं भाजपा से जो चुनौती देने आए हैं, क्योंकि भाजपा की एक रणनीति चल रही है कि जहां भी वो अपना प्रत्याशी उतारे, दमदार उतारे, और ऐसा प्रत्याशी जो पार्टी को जीत दिला सके, उसी को देखते हुए चौधरी कंवर सिंह तंवर यहाँ सीट से उतारे गए हैं। और बताया जाता है कि वो हाल ही में यहाँ के सांसद भी हैं। उसी के साथ कांग्रेस ने यहाँ पर सचिन चौधरी को उतारा है। अब देखना ये है कि यहाँ की टक्कर जो है वो कितनी जो है अच्छी रहने वाली है, और क्या यहाँ लोगों की आम राय है और क्या लोग चाहते हैं, जानेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अच्छा रहीम जी, कहाँ के निवासी हैं आप? यहीं गए थे टोकरापट्टी के नंगलिया से। अच्छा, क्या इस बार जिस तरीके से चुनावी जो है माहौल है, और हर गली मोहल्ले में जो है चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या अब नया होने वाला है? लोग दानिश जी जीतेंगे। अच्छा, क्या दानिश जी जानते हैं आपको कि मतलब दानिश जी के क्या करियर है, किस तरीके से लोगों क्या है उस पे हैं, गठबंधन से हैं वो, बस हमें ये देखना है। दानिश जी जीतेंगे इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। क्या नाम है भाई आपका? अनुज कुमार। अनुज जी, क्या जानते हैं कि इस समय लोकसभा जो चुनाव चल रहा है, तो किस तरीके की यहाँ के प्रत्याशियों में हलचल मची हुई है? जी हलचल मची हुई है, और यहाँ से मुझे लगता है मोदी जी जीतेंगे। चौधरी कंवर सिंह तंवर को ही वोट करेंगे। मैं लाइफ में पहली बार वोट करने जा रहा हूँ, और ठोक कर कहता हूँ मैं चौकीदार हूँ, और मोदी हैं तो मुमकिन है। अच्छा, जिस तरीके से आप जो है अपना पहला चुनाव जो है पहला वोट डालने वाले हैं, लाइव का पहला वोट डालेंगे, तो क्या उत्सुकता है? जिस तरीके से कंवर सिंह तंवर जो है यहाँ पे एक समाज सेवी के रूप में भी काम करते हैं, तो क्या उनको आपको लगा कि कंवर सिंह तंवर हमारा जो है विकास कर सकते हैं? हाँ जी, उन्होंने विकास किया भी है और आगे भी करते रहेंगे। और आगे से जी मोदी केंद्र में उन्होंने बहुत लाभ पहुँचाया, महिलाओं को धुएँ उससे छुटकारा दिया, और गैस बांटे, और बहुत सी योजनाएं चलाई। समाज सेवा करते हैं? हाँ जी, सेवा करते, समाज सेवा। भैया आप कुछ कहना चाहते थे? जी कुछ कहना चाहते थे? हाँ, देखिए जिस तरीके से गठबंधन का यहाँ पे वो हो रहा है, गठबंधन कहीं कुछ नहीं रहेगा। यहाँ से चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ही जीतेंगे। उसका कारण ये है कि उन्होंने 5 साल तक सेवा की है बहुत ज़्यादा। गांव-गांव जाके फ्री दवाइयाँ बांटी हैं। हर प्रति वर्ष 100-150 शादियाँ, जो गरीब महिलाएं हैं जो शादी नहीं करा सकते, उनकी शादियाँ कराई हैं। और गांव-गांव में जो सरकार ने, मोदी सरकार ने शौचालय दिए हैं, और जो माताएं बहनाएं हमारी गरीब थीं, जो चूल्हा ढोकती थीं, और उनके लिए दिक्कत। चाचा आप यहाँ पे बुजुर्ग हैं, और जिस तरीके से चौधरी साहब ने यहाँ का एक गांव गोद लिया था चकनवाला, तो चकनवाला में कितना विकास हुआ, कुछ बताएंगे? चकनवाला में वहाँ जो है सब बिजली और तुम्हारे स्कूल, पानी की टंकी वगैरह, ये सब काम उन्होंने, शौचालय वगैरह सब कुछ। और चकनवाला से हाँ। अच्छा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गांव गोद लिए गए थे, पूरे देश में गांव सांसद जी द्वारा गोद लिए गए थे, तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक सपना था कि जितने भी गांव सांसदों को गोद लिए जाएंगे, उनको मिनी सिटी के रूप में उभारा जाएगा, और वो मिनी सिटी जो देश के विकास में काम आएगी। तो किस तरीके के विकास जो है चकनवाला में हो पाए हैं अब तक? चकनवाला में विकास जो है सभी तरीके के, लाइट मतलब बढ़िया आती है, और लैट्रिन बाथरूम सबके घर घर में बनवाया। और उसके बाद जो है इस टाइम रोड RCC सब एकदम कंप्लीट है, एकदम सारा मसला इस टाइम जो है कंप्लीट चल रहा है। अभी आपने बात की
अभी आपने बात की कि गांव में लाइट जो है अच्छी है। इससे पूर्व में भी सपा का शासन था। सपा शासन में क्या लाइट इतनी मिलती थी जितनी अब मिल पा रही है? नहीं साहब, अब तो लगभग 24 घंटे लाइट मिल रही है और गैस के चूल्हे फ्री और बिजली के कनेक्शन फ्री हो रहे हैं। इस भाजपा सरकार से सभी लोग संतुष्ट हैं और मोदी का जो पूरी दुनिया में बोलबाला है। आप कुछ कहना चाहते थे भैया? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार में तो 1 घंटे लाइट देख रहे हो, वो भी रो के झटकों से देख रहे हैं, झटकों से। मोदी सरकार में हमारे देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ और हमारे देश को नंबर 1 पर ले जाने की कोशिश करें जी। कांग्रेस वालों ने तो हमारे देश का पट्टी कर दिया और ये कांग्रेस वाले ये बोलते हैं क्या नाम है उसका, मोदी जी ने कुछ नहीं करा कुछ नहीं तो क्या नाम है, तुमने पट्टी कर लिया तुमने देश। तो हमारे मोदी जी हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं, तब तुमने पट्ट कर लिया उस देश को। तो हमारे मोदी जी उस देश को उफानने हैं। हमारा देश नंबर 1 पे आने वाला है 2019 में, ठोक के माहौल लगाएंगे हम। और ये जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सौभाग्य योजना हो, कौशल विकास योजना हो, तो जिस तरीके की योजनाएं जो हैं वो देश में चल रही हैं, क्या आप मानते हैं चौकीदार जी कि देश में जो है इन योजनाओं का लाभ जो है गरीबों को मिल पा रहा है? बहुत मिल पा रहा है गरीबों को और बहुत लाभ उठा पा रहे हैं लाभों से। और नरेंद्र मोदी अगली बार प्रधानमंत्री होंगे और मैं भी उनकी तरह चौकीदार हूँ। नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से चौकीदार हैं तो किस तरीके की चौकीदारी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो चौकीदारी का फर्ज निभा रहे हैं, आप क्या फर्ज निभाते हैं? जी मैं भी अपने गांव के लिए बहुत फर्ज निभा रहा हूं। मोदी जी पूरे देश के तय फर्ज निभा रहे हैं चौकीदार बनकर। उन्होंने चौकीदार बनकर खड़े हैं और आने वाले समय भी खड़े रहेंगे। जी आप कुछ कहना चाहते थे भाई? मैं कहना चाहता हूँ चौकीदार 3.5 लाख रुपए कपड़े नहीं पहनता। यहाँ का चौकीदार 3.5 लाख रुपए कपड़े पहन रहा है। गांव के चौकीदार होते हैं, उनके सर पे लाल रंग का दुपट्टा मिलता है। कांग्रेस वाले जब बाहर जाते हैं दूसरे देश में तो उनका 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख, 10 लाख का, यहाँ तक 50 लाख का खाना बनता है। और खाना खाते हैं 50 रुपए का, खाना खाते हैं 50 रुपए का। अब तो राहुल गांधी अब तो राहुल गांधी 72,000 रुपए सालाना किसान को देने की बात कर रहे हैं। देंगे। कांग्रेस ने जो भी वादा करा है वो आज तक निभाया है। मोदी के चूतिया बना रहे, चूतिया वोट लेने के लिए बना रहे चूतिया हमारा। और हम वोट देंगे मोदी जी को। नरेंद्र मोदी। अच्छा एक चीज जाने नरेंद्र मोदी वोट देंगे जमा के। नरेंद्र मोदी दिलों की धड़कन है हमारी। अच्छा अच्छी आपकी भावना है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी के जिला अध्यक्ष हैं और वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि रामपुर के नेता हैं उनकी रातें रंगीन होंगी, इस तरीके के बयान से आप क्या मानते हैं? ये बयानबाजी तो पहले से चलती आई है और पहले से चलती आई है। आज नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, कल को फिरोज खान दे रहे हैं। ये बयानबाजी तो हम सपा के जिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो जाता है। ये बयानबाजी से क्या हो रहा है? कुछ भी कह सकते हैं। आज जयप्रकाश कह रहे हैं, कल को मान लो फिरोज खान को भी कहा था। जब अभी देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेगा। ठोक जमाएगा राहुल गांधी। गठबंधन तय करेगा। आने वाले समय की बात है सारी, जैसा भी होगा गठबंधन के बाद बनेगा। ये अभी तो इलेक्शन चुनाव भी नहीं हुआ। चुनाव होने के बाद जो सीट खुलेंगे उसके बाद पता चलेगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी अभी कोई डिक्लेयर नहीं है। अच्छा बात करें एयर स्ट्राइक की। जिस तरीके से हमारे देश की सेना ने दूसरे देश को जो है जवाब दिया है, मुंहतोड़ कार्रवाई की है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? अगर जो मान लो जो जवाब दिया है, जैसा जवाब भी दिया रहा है, तो उधर से 1-2 वीडियो कुछ ऐसी चीज भी तो वायरल हुई हो रही जो उधर से मान लो। मतलब आपको भी सबूत चाहिए? सबूत की बात है। सबूत की बात अगर सबूत चाहिए तो पाकिस्तान जाके देखो। वहाँ की मीडिया ने, वहाँ के लोगों ने कहा था सुबह के 3:30 बजे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे इंडिया आर्मी ने अटैक किया और यहाँ पे कोई भी जनता हताहत नहीं हुई, लेकिन सिर्फ जितने आतंकवादी शिविर थे उनको टारगेट किया। ये है मोदी की सरकार, ये है मोदी की नीति, ये है मोदी की नीति। एक मिनट, मात्र 1 केजी के बम में वहाँ लोगों की हड्डियां हाथ नहीं आती। वो तो 1000 किलो का बम था।
तो आपको इसका भी सबूत चाहिए? सबूत चाहिए। जब मान लो पुलवामा में इतने उससे वो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इलेक्शन के करीब ही इतना बड़ा हादसा हुआ है पुलवामा में, इतना बड़ा हादसा हुआ है वहाँ। अभी किसी के घर में 1 किलो लाटे फ्रीज में 1 किलो गोश्त था, उसकी तो पूरी जांच छोटी। जो वहाँ से 1000 किलो वो था, उसकी क्यों जांच नहीं हुई? जांच वहाँ की हमारी मीडिया ने वहाँ जाके कहा था उनके कि हमें आ रहे हैं, हमें सबूत चाहिए, हम बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान झूठ बोलेगा, लेकिन वहाँ की मीडिया ने वहाँ को हमारी मीडिया को जाने नहीं दिया, सबूत मिटाने के लिए मिटाने दिया, इसलिए नहीं। और वहाँ के लोग कह रहे हैं सारी चीजें हैं। अच्छा, बात करें सांसद जी की, तो देखिए लोकसभा का चुनाव है। कमर सिंह तंवर चौधरी, कमर सिंह तंवर यहाँ के प्रत्याशी हैं भाजपा के, कितनी उम्मीदें हैं आपके? जी, कमर सिंह तंवरी द्वारा जो है यहाँ के सांसद बनेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और रही बात एयर स्ट्राइक की, भी आप बात कर रहे थे, जिसे अपनी देश की सरकार पर और देश की सेना पे जो भरोसा है वो किसी को सबूत नहीं मांगेगा, ना हम नहीं मांगेंगे। हमें विश्वास है कि हमारी सेना ने ये काम किया है। और सबूत की बात तो यार पुलवामा में हमला हुआ वहाँ सबूत था। जब ये पता था पहले से क्या ये बुलेट प्रूफ है, तो जो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी उसी में टक्कर क्यों मारी रही? गाड़ी तो और भी जा रही थी वहाँ से, उसी में टक्कर मारी रही। तो साजिश मिली ये हमारे देश में जो गद्दार छुपे बैठे हैं, हमारे देश में जो गद्दार छुपे बैठे हैं, उन्हीं के कारण ऐसा हुआ। जो हमारे देश में कश्मीर के बॉर्डर पर जो गद्दार छुपे बैठे हैं, उन्होंने के कारण ऐसा हुआ। जो पाकिस्तान से मिल करके रहते हैं, उन्होंने ऐसा करा है। जिस तरीके से बात करें, बात करें भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, बात करें आतंकवादी हमलों की, तो और सरकारों के मुकाबले माननीय जो है क्या नाम है मनमोहन सिंह जी जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, और 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है सत्ता में आई थी। तो क्या लगता है कि कुछ पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार में आतंकवादी हमले कुछ कम हो पाए? हाँ, सारे ही कम हुए हैं। और हमारा जो 2014 से पहले था, जो हमारे बॉर्डर पर सैनिक शहीद हुआ करते थे, उनसे तो कोई सबूत नहीं मांगता था। और आज जो नरेंद्र मोदी जी हमारे मतलब देश के लिए करा रहे हैं, उसका सब सबूत मांग रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी 72,000 रुपए साल देने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है वो दे पाएंगे? वो कुछ नहीं दे पा सकते। जो अकाउंट बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता, वो पैसे कैसे दे देगा? 6,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खातों में पहुंचवाया है। उन्होंने पहुंचवाया है, लेकिन राहुल गांधी जो 72,000 देने की बात कर रहे हैं, वो एक जुमला, चुनावी जुमला है। एक वोट लेने के लिए लोगों को बहकाने के काम कर रहे हैं, लेकिन देने वाले कुछ नहीं। अमरोहा सीट से सचिन चौधरी कांग्रेस से अपना दाव लगा रहे हैं, क्या मानते हैं? जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत भी नहीं आने वाली है। अच्छा, दानिश जी का क्या कहेंगे? दानिश जी कुछ नहीं है। सपा बसपा गठबंधन कितना मजबूत है? कोई मजबूत नहीं है। हम प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे बस इस बार। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते थे? आने वाले समय में 18 अप्रैल को चुनाव हो जा रहा है, उसके बाद पता चल जा रहा है दानिश अली कितने चुनाव दानिश अली इतने वोटों से जीतेंगे जितने वोटों से उम्मीद नहीं थी। तंवर जो थे 1.5 लाख वोटों से जीते, 1.5 लाख वोट से तंवर सिंह हारे। तो मेरा नाम वासिफ। हमें इतना सांसद से कुछ नहीं लेना। सांसद हमारा मतलब जो देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं, लेकिन पार्टी की बात चल रही है, जो तंवर सिंह तंवर पार्टी के नेता है, वो इनके विधायक है, जिसके लिए इतनी बात कर रहे हैं, वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा वाली बात चल रही है, हमें बात चल रही है, हो रही है, नहीं भी आ रहा है, तो हमसे कौन सा हो रहा है? मतलब जिसके लिए चुनाव लड़ देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें अमरोहा लोकसभा सीट से सामने आ रही हैं, उससे तो यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लोग मोदी समर्थक बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के प्रत्याशी उनको सही ठहरा रहे हैं। अगर बात करें सपा बसपा गठबंधन की या कांग्रेस के प्रत्याशी सचिन चौधरी की, तो उनका रुख जो है लोगों में कम नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव के बाद कौन बनेगा बादशाह और किसकी होगी जीत, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।